नाम लेकर सूरधाम ने देवताओं के लोक में राजा दशरथ चले गए। परंतु भक्तों, धन्य है वो मृत्यु जिस मृत्यु के समय हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भगवान का नाम आए। क्योंकि भक्तों, इस संसार में हम कितने भी करोड़पति बन जाए, कितने भी हम लाखोंपति बन जाए, परंतु उनमें से एक पैसा भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। ये लिखकर देता हूं मैं यहाँ से। परंतु जो व्यक्ति के हृदय में और जो व्यक्ति के मुख में भगवान का नाम है, तो वह व्यक्ति इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अंत समय में यदि काम आने वाली यदि वस्तु है तो केवल भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र का नाम। इसलिए गुजरात के संत गाते भी है, समय मारो साथ जे वाला, बोले हे समय तू मेरा साथ दे कि अंत समय में मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकूं। इसलिए तो कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय के भक्त, क्षण भंगुर जीवन की कली काकल प्रात में जाने खिली ना खिली, मलिया चल की मंदल हर सुगंध समीर चली ना चली, कली काल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट जिली ना जिली, रटले अरे जीवा तू कृष्ण को नाम, अंत समय पे हिले ना हिली। गौड़ीय संप्रदाय गोविंदाजी लिखते हैं, बोले क्षण भंगुर जीवन की कली काकल रात में जाने खिली ना खिली। क्षण, हमारा जीवन है ना, ये क्षण भंगुर है, प्रातः में जाने खिले ना खिले। हम यहाँ से घर जाएंगे भी क्या न जाएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं। हम रात को सोए, दिन को उठेंगे भी क्या नहीं उठेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये हमारा क्षण भंगुर जीवन है। कली काकल प्रात में जाने खिले ना खिले, बोले हे जीवा रटले अरे जीवा तू कृष्ण को नाम, राम को नाम, तू अंत समय पे हिले ना हिले। गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्त है वो गाते हैं, बोले आज ही आप भगवान श्री कृष्ण का नाम आज ही ले लीजिए। क्योंकि अंत समय में जब हमारे जीवन में बुढ़ापा आएगा, तब जाकर यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो उस समय हमसे भगवान की भक्ति नहीं होंगी। इसलिए श्री कुलशेखर आलवार मुकुंद माला स्त्रोत में लिखते हैं, कृष्ण तोदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यव मेव विशतु मानस राज हंस, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते, कंठा वरुण धन स्मरण स्फुतस्वे। जब हमारे प्राण के प्रयाण का समय निकट आएगा, तब कप पित्त वायु से हमारा गला भर जाएगा। जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो जाता है ना, तब जाकर हमारे पास से कोई भी आता है भगवत गीता लेने के लिए, बोले वो व्यक्ति मरने पड़ा है। वह व्यक्ति ने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया है, तो अंत समय में कहा भगवान याद आने वाले हैं। जो व्यक्ति आज से भगवान का नाम लेगा, वह व्यक्ति अंत समय में भगवान को याद कर पाएगा और वह व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है। तो राजा दशरथ के जीवन में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके आगे की चौपाई में कहा है, जीवन मरण फल दशरथ पावा। इस संसार में जीने और मरने का फल यदि किसी ने वास्तव में प्राप्त किया है तो वह है राजा दशरथ ने। क्योंकि जीवन जीने का और मरने का, क्योंकि जीते जी भगवान राम की सेवा में राम राम राम, और मरे तो भी राम राम राम, 6 बार नाम लेकर राजा दशरथ सूरधाम। तो रामचरितमानस के चौपाई में किसी आचार्य ने प्रश्न पूछा, बोले राजा दशरथ ने 6 बार नाम क्यों लिया? 10 बार ले सकते थे, 2 बार ले सकते थे, परंतु 6 बार राजा दशरथ ने नाम क्यों लिया? तो आचार्यगण लिखते हैं, भगवान रामचंद्र वनवास में गए 6 दिन हुए, अतः राजा दशरथ ने 6 बार नाम लिए और राजा दशरथ इस संसार से विदा होकर भगवान के धाम में चले गए थे। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इस संसार में जीने और मरने का फल यदि किसी ने प्राप्त किया तो वह है राजा दशरथ ने। क्योंकि पूरा जीवन राजा दशरथ का राम की सेवा में बीता जीते जी, और जब मृत्यु आई तो मृत्यु के समय भी राजा दशरथ के हृदय में और मुख में भगवान श्री रामचंद्र का नाम था। और भगवत गीता, हमारा धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता आप कभी पढ़िए, तो भगवत गीता में भी कृष्ण यही कहते हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार यही कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काले च, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि अंत समय या अंत टाइम पे, परंतु अंत काले च, अंत में जब मृत्यु का समय हमारे जीवन में आता है तो काले च माने
काल जो हमारे जीवन में एक ना एक दिन निश्चित आने वाला है, ऐसे अंत कालेच मामेव माने मेरा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करना चाहिए। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करता है तो वह व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति एक बार मेरे धाम में आ गया तो वह व्यक्ति यद गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम। तो बहुत सुंदर यहाँ पर राजा दशरथ का देहांत हुआ, तो राजा दशरथ इस संसार में से चले गए। तो राजा दशरथ इस संसार में कहने का अर्थ ये है कि इस संसार में भगवान श्री रामचंद्र को यदि वास्तव में किसी ने प्रेम किया तो वह है राजा दशरथ ने। तो हम भी भगवान श्री रामचंद्र से प्रेम करेंगे और हम भी भगवान श्री रामचंद्र के प्रति आदर करेंगे तो हमारा भी जीवन सुखमय होगा, हमारा भी जीवन मंगलमय होगा। जब हमारी मृत्यु आएंगी, वैसा तो इस संसार को तो एक ना एक दिन छोड़ना ही है, परंतु जब हमारी मृत्यु हो तो उस समय हमें भी भगवान का धाम मिले। हरे कृष्ण। सर काय बोलायचे? राम मंदिराची पवित्र भूमी, त्या जागेवर पंकजी धर्मरक्षक, धर्मजागरण आणि उत्स्फूर्त स्पर्श करून उच्चांक गाठून ज्यांनी आपल्या भाषा शैलीत रामाचा जन्म, रामाचा वंशावळीतला भाग चांगल्या पद्धतीने विस्तृत स्वरूपात प्रत्येकाच्या कर्णपटलापर्यंत पोहोचवला। अशा वक्तव्यातून उत्कृष्ट कथानायक, उत्कृष्ट गायक आपल्या साक्री भूमीतून तयार होत आहे, त्या व्यक्तीला तयार करण्यासाठी आपल्या साखरेतील प्रत्येक समाजातील घटक, प्रत्येक भागातील, प्रत्येक कॉलनीतील व्यक्ती इथपर्यंत मला आलेले दिसते। हा पंकजींचा स्वरांचा आणि कथेचा परिणाम आहे। त्या पंकजींचं स्वागत मी आपले राम मंदिराचे ट्रस्टी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांना पुच्छ हार घालून स्वागत करावं। त्यांचा मित्र भोला हा खरंच स्वभावाने भोला आहे। त्याच्या चेहऱ्याकडे आणि त्याची काम करण्याची